आप देख रहे तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीती रात हुए हंगामे के बाद अस्पताल की नर्सों के द्वारा आज अपनी ओर से अमैया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। नर्सों का कहना है कि मृतक के परिजनों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें आधा अधूरा वीडियो वायरल करके नर्स को फंसाने की साजिश रची गई है। आज अस्पताल नर्सों के द्वारा एक वीडियो दिखाया गया जिसमें मृतक के परिजनों के द्वारा पहले नर्स के साथ मारपीट की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि नर्स के साथ हुई मारपीट के बाद उसने अपने बचाव में कुर्सी को उठाया था। इधर अस्पताल में नर्सों के द्वारा पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई है। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि अस्पताल में भले ही करोड़ों रुपए सुरक्षा गार्डों के ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उनकी सुरक्षा नहीं की जाती, जिससे हमेशा उनके ऊपर हमला होने का डर बना रहता है। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि यदि वह खुद विरोध न करे तो आए दिन उनके साथ मारपीट होगी, लेकिन अस्पताल में लगी गार्ड केवल वर्दी पहने तमाशा देखती नजर आती है। उन्होंने कहा कि यदि यह गार्ड अस्पताल की व्यवस्था या उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। आपको बता दें कि हाल ही में अस्पताल में लगी गार्डों के द्वारा एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हुए थे, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो वह केवल तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं। अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि अस्पताल में वह भय मुक्त होकर तभी काम कर सकते हैं जब उनकी सुरक्षा का उन्हें भरोसा हो। आते नहीं तो उस टाइम पे हमें बचाने वाला हमारा परिवार भी नहीं होता है, क्योंकि परिवार तो घर पे है। यहाँ हम जॉब करने आए हैं, मैट्रन ऑफिस जब तक जाओगे रास्ते में आपको निपटा देंगे, क्योंकि यहाँ तक धमकी दे के जाते तुम निकल दो तो बाहर। कल हम स्वतः नाइट ड्यूटी में थे, वहाँ पे दवा वितरण में थे। एक अटेंडर आया और बोलता है कि दवाई दो, ये उसका टोन नहीं था। फिर भी हमने कहा उसको दवाई दे दिया। फिर बोलते इसको समझाओगे नहीं कैसे खाना है, तो हमने कहा बता दिया कि कैसे समझाना, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे, यहाँ झक मराने के लिए बैठे हो। तो हमने कहा देखो गुंडाई मत करो, आसानी से आराम से बात करो। तो क्या बोलता है बाहर निकल के बता। तो फिर हमने उसको रिप्लाई दिया कि तू भी अंदर आके बता, फिर मैं भी तेरी देखती हूँ, माँ बहन की करती हूँ। स्वयं करते हैं। गार्ड को सिर्फ सैलरी दी जाती है ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारे हॉस्पिटल प्रबंधन में ये गार्ड बैठे हुए हैं। क्या नाम है? जीवन्ना पांडे। ये घटना आपके साथ हुई, क्या नाम है आपका? वर्षा डोंगरे। हॉस्पिटल में एक घटना हुई थी मारपीट की आप लोगों के साथ, उनके साथ क्या मामला क्या था पूरा? सर शाम की लगभग 6 बजे की बात है, 6 बजने वाला था। तो एक पेशेंट मोतीलाल, करीब 90 ईयर्स है उसकी एज, तो वो थोड़ा सीरियस हुआ, तो उनके जो अटेंडर लोग हैं उनने गंभीर वार्ड लेके गए पेशेंट को। गंभीर वार्ड में पहुंचने से पहले उसकी डीसी हो गई और वहाँ पे इंट्राकार्डियक वगैरह डॉक्टर्स ने दिए हैं, ईसीजी लिया, वहाँ पर डिक्लेयर हो गया कि पेशेंट की डीसी हो गई करके। इसके बाद इन लोग ने आक्रोश में आके ऊपर आए हैं 4th फ्लोर में AB ब्लॉक में और बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगे। तो हम लोग 2 स्टाफ थे, जिसमें ये मेरे साथ हैं प्रमीला डाउर, दोनों हम लोग इतना डर गए और फिर हम लोग ड्यूटी रूम भागने की कोशिश किए। उसी बीच डाइट बटने चालू हो गई, 6:30 पौने 7 लगभग हो गया था। तो हम लोग ड्यूटी रूम भाग गए, अंदर गए हैं और वो पीछे से आया तो मेरे शोल्डर पे उसने मारा, बहुत ज़ोर से मारा। तो मैं जाके चेयर पे गिरी और इसलिए मैंने अपने सपोर्ट में चेयर उठा लिया सामने, ताकि मतलब और ना मारे करके। और वो लोग वीडियो बनाने लगे और सारे के सारे कम से कम 40-50 लोग थे और वहाँ गार्ड लोग भी थे, जो उन लोग संभाल नहीं पा रहे थे उन लोगों को। और हम लोग इसलिए उसने इतनी हिम्मत किया और मुझे मार दिया। आगे भी ऐसा हो सकता है और कई स्टाफ भी, हाँ, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था कि सुन नहीं पा रहे थे हम लोग। इसलिए गार्ड लोग बोले कि हम लोग संभालते हैं, आप लोग अंदर रहिए, और गार्ड लोग ने फिर आगे उनको बाहर भगा दिया। ये बताइए, गार्ड के ऊपर करोड़ों लाख करोड़ों का खर्च किया जाता है अस्पताल में, जब ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं तो क्या गार्ड आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ के आते हैं कि नहीं? सर कोई नहीं आता है, वो लोग डरते हैं यहाँ की जनता से। यहाँ की जनता से डरते हैं या फिर इस तरह के गार्ड ही नहीं रखेगा, केवल पैसा जा रहा है? नहीं, उनका ये कहना है कि देखिए मैडम, हमको ये लाठी दी गई है लेकिन लाठी चलाने की परमिशन नहीं है। हम ये लाठी दिखा के लोगों को डरा सकते हैं लेकिन लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। तो सुरक्षा भी कैसे कर पाएंगे? बस देखने में पहले खड़े रहते हैं, हाँ करेंगे, और जहाँ देखेंगे मामला बिगड़ रहा है तो वो चूड़ी पहन के पीछे हो जाते हैं और सामने सिर्फ फंसता है अपना नर्सिंग स्टाफ। अभी 2-3 मामले आए हैं जहाँ गार्ड और उनके सुपरवाइजर ने मिलकर गरीबों को मारपीट की है और वहाँ से बाहर भगाया। क्या बिल्कुल गुंडाई, अलग से गुंडाई करने के लिए वहाँ रखे गए हैं या फिर आप लोगों को? ये तो वहाँ का ये जो ठेके में UDS में चला रहे हैं, जिन लोगों ने उनका सिलेक्शन किया है, उनको वहाँ पे जॉब दे रखी है,
तो ये उनका क्राइटेरिया है कि वो किस टाइप से कैंडिडेट को वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको कितनी छूट दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी गार्ड या फिर कोई भी छोटा मोटा कर्मचारी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हरकत करने की अकेले मत नहीं करेगा। जैसे आज ये घटना हुई, आए दिन होती है, तो आप लोग किसके सुरक्षा के आधार पे अपने इस पर काम सिर्फ अपने बल पे करते हैं हम लोग। अगर कोई आके हमारी माँ बहन की करता है तो अगर हमारे अंदर डेयरिंग है तो हम भी उसकी माँ बहन करके वहाँ से निकाल देते हैं, तब भी हम बच पाते हैं। अगर सामने वाली पार्टी ये सोच ली कि हाँ ये हमसे ज़्यादा हावी हो रही है, सरेंडर हो गई, किनारे हो गई, तो ही हम बच पाते हैं, नहीं तो